आधार बैंक सेटिंग स्टेटस एक्टिव आ रहा है और बैंक नेम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बता रहे हैं, उसके बाद भी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल का ऊपर डिस्कस करेंगे। उन्होंने काफी दिनों से ये मैसेज कर रहा था कि मेरा आधार सेटिंग एक्टिव है, उसके बाद भी मुझे पैसा नहीं मिला और आधार सेटिंग नो से यस नहीं हो रहे। सबसे पहले तो सभी लाभार्थी को अपने किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस को ओपन करना होगा। बेनिफिशियरी स्टेटस को ओपन करने के बाद ये जो लाभार्थी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर उनका स्टेटस को सेंड किया है। उनका ये कहना है कि मेरा टॉपिक का ऊपर वीडियो बना दिया जाए और उन्होंने रजिस्ट्रेशन काफी देर पहले किया था, लेकिन जो अप्रूवल डेट है देखिए 1 जनवरी 2024 में हुआ है। उसके बाद बात करें तो ये लाभार्थी का मोबाइल नंबर भी शो कर रहा है और एलिजिबिलिटी स्टेटस पर देखिए लैंड सेटिंग और ई-केवाईसी और आधार बैंक सेटिंग स्टेटस नो बता रहे। लैंड सेटिंग भी सही है, ई-केवाईसी भी सही है, लेकिन आधार सेटिंग सिर्फ नो आ रहे और आधार सेटिंग नो से यस करने के लिए सिर्फ आप सभी को एक ही काम करना होता है। जिन लाभार्थी का आधार सेटिंग नो करके आ रहे हैं उन सभी लाभार्थी को अपने जो बैंक अकाउंट है ये आधार से लिंक करने से ये आधार सेटिंग नो से यस हो जाएगा। लेकिन वो जो लाभार्थी ने काफी दिन हो चुका है आधार सेटिंग एक्टिव करके रखा है, यानी पोस्ट पेमेंट बैंक पर भी लिंक करके रखा है, उसके बाद भी आधार सेटिंग नो आ रहा है। उसके बाद लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स की बात करें तो 2 नंबर का इंस्टॉलमेंट की जगह एफटीओ प्रोसीड नो आ रहे और एफटीओ प्रोसीड नो आने का रीजन बता रहे आधार अकाउंट सेटिंग नॉट। के बाद देखिए पहली नंबर का इंस्टॉलमेंट की जगह भी सेम बता रहे, मतलब ये लाभार्थी को अब तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला। वो 2024 की पहली इंस्टॉलमेंट फरवरी को रिलीज कर दिए, लेकिन ये लाभार्थी ना रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है जनवरी 1 2024 की डेट पर, लेकिन 2024 की डेट पर तो उनका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो चुका है। उसी हिसाब से ये लाभार्थी को पहली नंबर का इंस्टॉलमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन पहली नंबर का इंस्टॉलमेंट नहीं मिला। अभी हम देखेंगे ये जो लाभार्थी है लाभार्थी का लाइव स्टेटस को चेक करके क्या अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि ये किसान ने काफी दिन हो चुका है आधार सेटिंग को एक्टिव किया है और आधार सेटिंग कौन सी डेट पर एक्टिव हुआ है और पीएफएमएस की तरफ से लास्ट लाइव अपडेट कब हुआ है ये भी हम डेट को मैनेज करेंगे। उसके बाद डीबीटी पोर्टल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे ये लाभार्थी को पैसा कब मिलेगा। अगर आप भी किसान सम्मान निधि योजना का एक लाभार्थी है, आप भी मेरे सब्सक्राइबर है, तो मुझे व्हाट्सएप पर डिटेल सेंड कर दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम चल रहा है नहीं चल रहा है, उसका ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो वीडियो बना दिया जाएगा। अगर कुछ वेरिफिकेशन बाकी होगा तो वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। अभी सभी लाभार्थी को पीएफएमएस की लाइव रेस्पॉन्स को चेक करना होगा। अगर आपके पास ये पीएफएमएस लाइव रेस्पॉन्स की लिंक नहीं है तो कमेंट डाल दीजिएगा, ये डायरेक्ट लिंक हमारी तरफ से भेज दिया जाएगा। ये लिंक पर आने के बाद सभी लाभार्थी को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को पेश करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करके चार्ज करने के बाद आपके सामने पीएफएमएस की लाइव स्टेटस ओपन हो जाएगा। पीएफएमएस की लाइव स्टेटस कैसे चेक किया जाता है उसका ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दे दूंगा। अभी ये लाभार्थी का देखिए पीएफ में रेस्पॉन्स की जगह पेंडिंग मतलब पेंडिंग करके आ रहे। उसके बाद बता रहे देखिए इसका जो पीएफएमएस के पास सेंड कब हुआ था 5/1/2024 मतलब 1 जनवरी 2024 में ये लाभार्थी का पीएफएमएस के पास रिकॉर्ड सेंड हुआ है और रेड्यूस जो हुआ था देखिए 3 जनवरी 2024 की डेट पर और ये लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेस हुआ है 1 जनवरी 2024 की डेट पर। अभी हम सवाल उठाएंगे ये जो लाभार्थी है लाभार्थी का बैंक अकाउंट का जो लिंक है यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर लिंक कब किया था, क्योंकि ये लाभार्थी का तो जनवरी 5 तारीख को पीएफएमएस के पास सेंड हो चुका है। ये लाभार्थी का जनवरी 5 तारीख से पहले अपने बैंक अकाउंट पर लिंक होनी चाहिए, वरना ये लाभार्थी का रिजेक्ट मिलेगा और नहीं तो आपको पेंडिंग ही रह जाएगा। अभी हम देखेंगे आधार बैंक सेटिंग स्टेटस को। हर बैंक सेटिंग स्टेटस के बारे में बात करें तो ये लाभार्थी का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर लिंक हुआ है 6/2/2024 मतलब 6 फरवरी 2024 की डेट पर ये लाभार्थी ने अपने पोस्ट पेमेंट बैंक पर लिंक किया है। जिन लाभार्थी का पीएफएमएस डेट से पहले अपने बैंक अकाउंट की सेटिंग डेट बता रहे उन सभी लाभार्थी को एक्सेप्ट हो जाएगा और जिन लाभार्थी का पीएफएमएस जो रिकॉर्ड सेंड हुआ था उसके डेट के बाद अपने आधार बैंक सेटिंग स्टेटस की डेट बता रहे उन सभी लाभार्थी को रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जिन जिन लाभार्थी का पीएफएमएस रिकॉर्ड्स पेंडिंग आ रहे हैं उन सभी लाभार्थी को तो वेट करना होगा, लेकिन पीएफएमएस रिकॉर्ड पेंडिंग अगर आपका 3 महीना कंप्लीट हो जाता है तो आपका इसमें क्या करना होगा 1 साल तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि पीएफएमएस का जो रूल्स है ये रूल्स के हिसाब से पीएफएमएस पेंडिंग होने के बाद ये जो लाभार्थी है पीएफएमएस के पास रिकॉर्ड सेंड हुआ था 5 जनवरी 2024 की डेट पर,
लेकिन ये लाभार्थी का रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था 10 जनवरी से पहले। लेकिन ये लाभार्थी का अभी फरवरी मार्च भी उगल चुका है, अभी मार्च की 20 तारीख भी होने वाला है, लेकिन अब तक पीएफएमएस के पास पेंडिंग करके आ रहा है। इसके लिए ये लाभार्थी को वेरिफिकेशन करना होगा। मैंने ये लाभार्थी का वेरिफिकेशन तो कर दिया है, लेकिन ये लाभार्थी को काफी दिन वेट करना होगा। अगर आप सभी का पेंडिंग करके आ रहा है, 1-2 महीना ज्यादा हो चुका है, तो आपको 1 साल तक भी वेट करना पड़ता है। ये लाभार्थी का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी ये लाभार्थी का कल भी रेस्पॉन्स आ सकता है, यानी कि 15 दिनों में भी रेस्पॉन्स आ सकता है। लेकिन ये लाभार्थी का बड़ी बात तो ये है, पीएफएमएस के पास भी रिकॉर्ड सेंड अब तक नहीं हुआ है। जैसे कि डीबीटी पोर्टल पर जाके स्टेटस चेक करने के बाद बेनिफिशियरी डिटेल्स की जगह आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, मतलब पीएफएमएस के पास अब तक कोई भी डाटा सेंड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लाभार्थी का रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके आ रहे हैं। और जिन जिन लाभार्थी का रिकॉर्ड नॉट फाउंड बेनिफिशियरी डिटेल्स में आ रहे हैं, उन सभी लाभार्थी को वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। और जिन लाभार्थी का पेमेंट में सिलेक्ट करने के बाद ये जो पेमेंट ऑप्शन है, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके आ रहे हैं, उन सभी लाभार्थी को वेट करना होगा। और जिन लाभार्थी का बेनिफिशियरी वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके आ रहे हैं, उन सभी लाभार्थी को वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, क्योंकि आपका जो डाटा है पीएफएमएस के पास अब तक सेंड नहीं हुआ है। जब तक सेंड नहीं होगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। और जिन लाभार्थी का बेनिफिशियरी डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद अपडेट आ रहे हैं, उन सभी लाभार्थी को पैसा इसी महीने का लास्ट तक आने का चांसेस है। लेकिन जिन लाभार्थी का पेमेंट पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके आ रहे हैं, इंडिया पोस्टल पर लिंक करके रखिएगा, 100% आपको पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना के रिलेटेड अगर आपका मन में कोई सवाल है तो कमेंट डाल दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर अलाउ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।